गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का मतलब हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का थर्ड यूनिट जिसका नाम है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, फिर उसका डिफरेंस मतलब रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के बीच में डिफरेंस, फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन क्या होता है और कंक्लूजन हाँ, क्या होता है। मतलब ये जो टॉपिक होता है ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। क्योंकि अगर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बैकग्राउंड से है तो आपके इंटरव्यू में भी रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, ऑन बोर्डिंग क्या होता है, ये सब के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि रिक्रूटमेंट क्या होता है। तो बेसिकली रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि जॉब के लिए राइट लोगों को अट्रैक्ट करना। ये एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है जो कि जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करता है उसके कंपनी में अप्लाई करने के लिए। ठीक है? अब हम लोग पढ़ते हैं कि अब सिलेक्शन क्या होता है। तो सिलेक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट को चुनना। बेसिकली ये एक नेगेटिव प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब हम लोग इसका डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन बहुत कॉमन चीज़ होता है। लेकिन रिक्रूटमेंट एक ओपन इन्विटेशन होता है, जबकि सिलेक्शन एक स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है, जिसमें कि मतलब एम्प्लॉय का इंटरव्यू लिया जाता है, उसके बाद मतलब उन्हें सेलेक्ट किया जाता है राइट जॉब के लिए। अब हम लोग इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होता है उसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सबसे पहले वैकेंसी को आइडेंटिफाई किया जाता है कि मतलब कि कितने लोगों की ज़रूरत होती है, फिर उसके बाद ऐड को बनाया जाता है, उसके बाद फिर एप्लीकेशंस को कलेक्ट किया जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या-क्या होता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा डिटेल्ड होता है। इसमें मतलब कि रिटन टेस्ट होता है, बैकग्राउंड चेक किया जाता है, फिर इंटरव्यू इंटरव्यू लिया जाता है ताकि बेस्ट कैंडिडेट को चूज़ किया जा सके। मतलब कि सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है हमारा स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन से, फिर उसका रिटन टेस्ट होता है या ग्रुप डिस्कशन होता है, फिर पर्सनल इंटरव्यू हो गया, फिर इसमें रेफ़रेंस चेक किया जाता है, ये किसी के थ्रू आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है, फिर उनको फाइनल ऑफ़र किया जाता है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या-क्या होता है? तो इसका बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन सिस्टम कंपनी की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है ताकि उनके लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस भी बेटर हो सके। जैसे कि ये बहुत फ्रेश टैलेंट को मतलब लाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करता है, फिर एम्प्लॉय के टर्नओवर को रिड्यूस करता है। मतलब कि अगर एम्प्लॉय मोटिवेट रहते हैं, अपने काम से खुश रहते हैं, तो वो कंपनी को जल्दी वो नहीं छोड़ते हैं। फिर ये इंश्योर करता है ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस को। फिर अब हम लोग इसमें आते हैं कि इसका कंक्लूज़न क्या-क्या होता है। तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप होता है हायरिंग के लिए, क्योंकि वो मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन को राइट लोगों को चुनना राइट जॉब के लिए राइट टाइम में। ठीक है? तब तो दोस्तों अब आपको क्लियर होगी कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन दोनों अलग-अलग प्रोसेस है, लेकिन दोनों मिलकर बेस्ट टैलेंट को ऑर्गेनाइजेशन तक लेके आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद फिर आप जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हो सकें।